द्रवणांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है? द्रवणांक का मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस द्रव का क्या बोलते हैं? द्रवणांक कहा जाता है। जैसे बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? अब आइए, क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? ये सब बातें आपको पिछले क्लास में बताई जा चुकी है। अब देखना यह है कि द्रवों में जो द्रवणांक और क्वथनांक की बात है वो क्या होता है। जैसे ठोस में बताया गया था कि ठोस पदार्थों का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। उच्च इसलिए होता है कि उनके कणों के बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे वो क्या होते हैं? मजबूती से बंधे रहते हैं। इसलिए उन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए उनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। और इसमें आपको बताया गया है कि ये जो द्रव के जो छोटे छोटे कण हैं, ये ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पे रहते हैं। ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पे होते हैं, यही ना बताया गया है। ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पे रहते हैं, जिसके कारण इनके बीच लगने वाला जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है वो क्या होता है? कमजोर होता है। इनके बीच जो है अंतरा अणु का आकर्षण बल जो है क्या होता है? कमजोर होता है। इस देखिए, ये जो क्या है? द्रव है, ये द्रव पदार्थ है। तो इसमें जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, ठोस पदार्थ की अपेक्षा क्या होते हैं? कुछ दूरी पर आते हैं, जिसके कारण इनके बीच जो है अंतरा अणु का आकर्षण बल जो है वो क्या होता है? कमजोर होता है। तो ये बताइए कि जो दो अणु है, ठीक है, द्रवणांक में भी ये अणु क्या होते हैं? टूटते हैं, दूर जाते हैं। द्रवणांक में भी, ठीक है, यानी जब द्रवण की क्रिया होती है उस समय भी ये अणु जो होते हैं क्या होते हैं? टूटते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है। और यहाँ जो है क्या है? क्वथन। क्वथन की जब क्रिया होती है तो इसमें भी जो अणु होते हैं क्या होते हैं? टूटते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या है? कमजोर है। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगी कि कम लगेगी? कमजोर है, कमजोर चीज़ को तोड़ना है या मजबूत चीज़ को छोड़ना है, क्या होगा? दोनों में ऊर्जा किस में ज़्यादा लगेगा? कमजोर वाले में जी। जो कमजोर है वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है। और जो मजबूत होगा उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। और यहाँ अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या है? कमजोर है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊर्जा दीजिएगा तो क्या होगा? ये अणु जो है टूट जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि द्रवणांक और क्वथनांक द्रव पदार्थों के लिए क्या होता है? निम्न होता है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। द्रव पदार्थों का द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ की अपेक्षा क्या होता है? निम्न होता है, इसलिए कि इनमें अंतरा अणु का आकर्षण बल कमजोर होता है। यहाँ तक ठीक है? लिखिए, द्रव पदार्थों के द्रवणांक तथा क्वथनांक, द्रवणांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थ की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ठोस पदार्थ की अपेक्षा निम्न होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच अंतरा अणुक
आकर्षण बल कमजोर होता है। द्रवों के द्रवणांक कमरे के ताप से नीचे तथा क्वथनांक कमरे के ताप से ऊपर होते हैं। देखिए क्या लिखा है, द्रव पदार्थों के द्रवणांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थ की अपेक्षा निम्न होते हैं। क्या होते हैं? ठोस पदार्थ की अपेक्षा निम्न यानी कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों के बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल जो है कमजोर होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा गया है कि द्रवों के द्रवणांक कमरे के ताप से नीचे होते हैं। कमरे का ताप जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। किसको? 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है इसको क्या कहा जाता है? कमरे का ताप कहा जाता है, रूम टेम्परेचर। क्लियर? कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आया समझ में? कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनके जो द्रवणांक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होते हैं। ठीक है, और क्वथनांक जो है 25 डिग्री से अधिक होता है। अब जितना कम हो जो भी हो, लेकिन 25 डिग्री से कम होगा। क्वथनांक जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। कोई दिक्कत? क्या लिखा है? तरलता। तरलता मतलब हो गया है बहने का गुण। आपको बताया गया है कि बहने के लिए जरूरी ये होता है कि अणु एक दूसरे पर फिसलें। ठीक है ना? कोई भी पदार्थ बहेगा कब? जब उसके अणु एक दूसरे पर फिसलेंगे तब। तो आपको बताया गया कि ठोस पदार्थों के अणु जो है काफ़ी जकड़े रहते हैं, वो एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें आपको ये बताया गया है कि इनके जो कण होते हैं द्रव पदार्थों के, ये जो है मजबूती से नहीं बंधे होते हैं। इनके बीच जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है वो कमजोर होता है। इसका मतलब एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। समझ में आया? द्रव पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल कमजोर होने के कारण इनके अणु एक दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए इसमें बहने का गुण पाया जाता है, यानी इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। यानी सभी द्रव होते हैं वो क्या होते हैं? तरल होते हैं। तरल समझ रहे हो? बहने वाले को क्या बोलते हैं? तरल। क्लियर हो गया? इनके कणों के बीच जो बल लग रहा है, अंतरा अणु का आकर्षण बल जो है वो क्या होता है? काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है ना? ठोस की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए इसके अणु एक दूसरे पर क्या होते हैं? फिसलते हैं। ठीक है, दबाव पड़ने पर वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है। क्लियर हुआ? बड़ा ठंडा आ रहा है। आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? द्रव क्यों बहते हैं? चलिए नोट कीजिए। द्रव पदार्थ के कणों के
बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर होता है जिससे कण एक दूसरे पर फिसलते हैं। क्लियर है? एक दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए द्रव पदार्थों में तरलता या बहने का गुण पाया जाता है। क्लियर है? द्रव पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, इसलिए उनके जो कण हैं एक दूसरे पर फिसलते हैं। कण क्या होते हैं? एक दूसरे पर फिसल जाते हैं, इसलिए द्रव में क्या हो जाता है? द्रव पदार्थों में तरलता या बहने का गुण पाया जाता है, यानी द्रव जो है बहते हैं। ठीक है, यानी कण एक दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए एक दूसरे वो क्या होते हैं? द्रव बहते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए डिफ्यूजन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं इसका परिभाषा के डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण या प्रसरण क्या होता है। आपको बताया गया है कि जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, ये इसमें घुस गया, ये इसमें घुस गया, घुल मिल गया। एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है, ठोस पदार्थों में आपको ये बताया गया है कि विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें अंतरा अणु का स्थान, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें होता नहीं है, नगण्य होता है, इसलिए वो अणु जो है एक दूसरे में घुस नहीं सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें बताया गया द्रव पदार्थ में कि द्रव पदार्थ के कणों के बीच स्थान, जो खाली स्थान है, अंतरा अणु का स्थान है, वो क्या होता है? अधिक होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ चांस ज़्यादा बन रहा है, यहाँ विसरण का चांस बन रहा है, यानी द्रव पदार्थों में विसरण का गुण काफ़ी अधिक पाया जाता है ठोस की अपेक्षा। ठीक है ना, द्रव पदार्थों में विसरण का गुण पाया जाता है, इसलिए यदि 5 लीटर दूध है और उसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे तो पानी दिखाई देगा? कहाँ गया? वो गया कहाँ? दूध। 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी डाल दिए हैं, और दिखाई नहीं रहा पानी है कहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? वो दूध के कणों के बीच बीच में घुस के छिप गया है। ठीक है ना, कि ग्राहक कहीं देख न ले। समझ आ रहा है बात? दूध के कणों में घुस गया, ठीक है ना। आपको नहीं मालूम हुआ कि दूध में पानी मिला है कि नहीं मिला है, नहीं पहचान में आता है। आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है कि इसके जो कण है एक दूसरे में क्या होते हैं? घुल मिल जाते हैं। ठीक है, एक पदार्थ के यानी पानी के कण दूध के कण में क्या हो गए? प्रवेश कर गए, इसलिए दूध में पानी दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? यानी द्रव पदार्थों में विसरण का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, द्रव पदार्थों में विसरण
विसरण गड़बड़ हुआ है ना, विसरण, विसरण, विसरण का गुण अधिक पाया जाता है, विसरण का गुण अधिक पाया जाता है, पाया जाता है, क्योंकि इनके कणों के बीच, इनके कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है, जिससे एक द्रव के कण दूसरे द्रव के खाली स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दूध में मिला पानी, मिलाया गया पानी दूध में मिलकर दिखाई नहीं देता है। क्लियर हुआ? द्रव पदार्थों में विसरण का गुण जो है अधिक पाया जाता है, ठोस की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि इसलिए इनके कणों के बीच में जो खाली स्थान है, जिसको हम कहते हैं अंतरा अणु का स्थान, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक द्रव के कण जो है दूसरे द्रव के खाली स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर है? इसलिए इनमें क्या होता है, विसरण का गुण अधिक पाया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि दूध में जब पानी डालते हैं, जैसे दूध का मात्रा ज़्यादा हो 5 किलो, ठीक है, 5 लीटर 10 लीटर हो और उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो मालूम नहीं होता है कि दूध में पानी डाला गया है कि नहीं डाला गया है। क्यों? इसलिए कि पानी के जो कण है दूध के खाली जगहों में, दूध के अंतरा अणु का स्थानों में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर हुआ?